हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्च मंथ का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बाकी रह गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि पर्सनैलिटी इन न्यूज़, यानी कि ऐसी कुछ पर्सनैलिटी जो न्यूज़ के अंदर रही हो, अपॉइंटमेंट्स है या फिर अवार्ड है या इसके साथ में बुक्स एंड ऑथर या फिर स्पोर्ट्स, तो ये चीज़ें यानी कि कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, तो उनका एक स्पेशल वीडियो है जो लगभग अगर मैं बात करूं तो 10 से 10 to 15 न्यूज़ है जो हम लोगों ने कंप्लीट करनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने मार्च मंथ से उठाया है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इसको अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो इस वीडियो को देखें। और अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी मेंस एग्जाम की, चाहे वो IUPS RRB PO की कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो, या फिर रेलवे NTPC या फिर SSC UPSC, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज़, और इसके साथ में कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बीच में पूछूंगा, उनका आंसर भी आप लोगों ने देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली स्लाइड के अंदर जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि बुक्स एंड ऑथर, यानी कि कुछ बुक्स है जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके ऑथर के बारे में। जैसे कि बुक्स का नाम है पिलग्रिम नेशंस द मेकिंग ऑफ भारतवर्ष, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो देवदत्त पटनायक द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम के अंदर 100% आ सकती है, तो आप लोगों ने याद में रखना है। द हेना आर्टिस्ट अलका जोशी द्वारा लिखी गई है, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, अलका जोशी की बुक जो है वो 2017 के अंदर एक एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। बुक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतना याद है कि हाँ राइटर उसकी जो अलका जोशी थी, इसके नाम पर बुक जो है वो पूछी जा चुकी है। इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लॉस्ट ग्लोरी, तो अरविंद पनगड़िया, ये भी बुक्स इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, आप लोगों ने याद में रखनी है। फिनटेक फ्यूचर द डिजिटल DNA ऑफ फाइनेंस, संजय फाड़के द्वारा लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 पेज चंद्रशेखर कंबर, ठीक है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। मोदी मैंडेट 2019 डिस्पैच फ्रॉम ग्राउंड जीरो, प्रदीप भंडारी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मोदी के ऊपर बुक लिखी गई, यानी कि पूछी जाएगी 100%, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखनी है, यानी कि ये जितनी, वैसे तो मोस्टली 6 बुक है, देखो हर मंथ 5 से 10 बुक्स जो है वो लॉन्च होती है, लेकिन ये 6 बुक ऐसी है जिनके बारे में हम लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मैंडेट करनी है, अच्छे तरीके से इसको देखना है, पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर हम लोगों से 100% पूछा ही जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है कि 61st क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ इसके अंदर पढ़ना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ कि 61st ललित कला अकादमी अवार्ड, 61st ललित कला अकादमी अवार्ड जो है वो हाल ही में यानी कि दिए गए थे, तो उनके बारे में क्या है, ये न्यूज़ है प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो न्यूज़ है हम कह सकते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मेन रीज़न ये है कि ये अकादमी अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर आता होता है। तो ये किसके द्वारा दिए गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए थे। एट द राष्ट्रपति भवन 15th आर्टिस्ट वेर रिप्रेजेंटेड या फिर प्रेजेंटेड द 61st ललित कला अकादमी अवार्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। द ललित कला अकादमी अवार्ड आर गिवन टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आर्ट के अंदर जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, वर्क करते हैं, उनके लिए अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इट इज़ हाईएस्ट ऑनर इन द फाइन आर्ट conferred by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द ललित कला अकादमी was established in 1954, यानी कि ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 1954, एंड इट्स फर्स्ट अवार्ड was given in 1955 के अंदर जो है वो दिया गया था। किसको दिया गया था, गिवन टू जेमिनी रॉय, ठीक है, याद रखना है। इन दिस ए प्ले ए शॉल एंड ए 1 लाख रुपीज़ जो है वो इस अवार्ड के अंदर जो है हम लोगों को दिए जाते होते हैं। होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे पर्सन थे जिनके बारे में हम लोगों से एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर यूँ कहूँ कि उनकी लिस्ट जो है वो क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, तो आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते जाना। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास नाम जो है अवॉर्डी का, ठीक है, उनका नाम है, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि सारे, वैसे तो देखो बहुत सारे लोगों को जो है वो दिया गया, लेकिन सारे अपने यानी कि 15 लोग हैं जिनको दिया गया, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों से पूछा जाए। अनूप कुमार मंजूखी गोपी,
अनूप कुमार और अनूप कुमार आपने याद रखना है, अनूप कुमार। ठीक है, ये केरला से है। कहाँ से है? केरला से है। उसके बाद में आपने एक नाम याद रखना, दिनेश पांड्या, महाराष्ट्र से है। दिनेश पांड्या महाराष्ट्र से है। उसके बाद में है, एक का नाम लिख लीजिए आप लोग, रतन कृष्णा शाह। ये भी महाराष्ट्र से है। सतविंदर कौर, सतविंदर कौर, तो ये अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से? न्यू दिल्ली से। ठीक है, उसके बाद में आप लिख लीजिए यशपाल सिंह। एक यशपाल सिंह थे और एक यशवंत सिंह थे। दोनों जो है वो न्यू दिल्ली से है। ठीक है, तो इतने लोगों को आप लोगों ने याद रखना है। इन लोगों को जो है वो अवार्ड जो है वो ये दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ललित कला 61st अवार्ड जो है वो कितने लोगों को दिया गया था? टोटल 15 लोगों को दिया गया था, उसमें से कुछ का नाम मैंने आप लोगों को लिखवाया है। होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार अवॉर्डेड टू 15 वुमेन, यानी कि एक नारी शक्ति अवार्ड जो है, ठीक है, वो जो हम कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग वुमेन बाय प्रेसिडेंट ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर ये अवार्ड जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन डे आप सभी को मालूम है कब बनाया जाता है? 8 मार्च को बनाया जाता है ना, 8 मार्च को बनाया जाता है। तो इस दिन क्या है कि नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। कितनी महिलाओं को? 15 महिलाओं को दिया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार की बात करें तो इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया गया था। द अवार्ड इज गिवन टू रिकॉग्नाइज द exceptional contribution made by individual or institutions in the emancipations of women, यानी कहने का मतलब कि उन महिलाओं को दिया जाता है जो अपने आप को या फिर कोई भी तरीके का कंट्रीब्यूशन रखती होती है, आगे बढ़ाने का काम करती हैं, उन महिलाओं को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। कौन कौन सी है वो महिलाएं, तो हम देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी इनमें से। द अवार्डीज आर इज विलो। 103 ईयर ओल्ड एथलीट है जिनका नाम है मान कौर। ठीक है, उनको दिया गया। ठीक है, IAF यानी कि फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट मोहना सिंह, भावना कांत एंड अवनी चतुर्वेदी, इनको दिया गया। फार्मर्स पडाला भूदेवी एंड बीना देवी, इनको दिया गया, जो किसान हैं। ठीक है, आर्टिशियन है एक आरिफा जान, उनको दिया गया। इन्वायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, चमी मुर्मू, उनको दिया गया। एक एंटरप्रेन्योर है निल्जा वांगमो। ऑटोमोटिव रिसर्च प्रोफेशनल है रश्मि उर्ध्वादेश। लेडी मेसोन है कलावती देवी। ट्विन माउंटेन्स है यानी कि माउंटेनियर्स, ठीक है, कौन है? तासी एन नोंगसी मलिक। क्लासिकल वोकलिस्ट है। ठीक, उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो 98 ईयर ओल्ड करथेयनी अम्मा who topped the literacy exam in 2018, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 105 ईयर ओल्ड भागीरथी अम्मा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा इस लिस्ट को याद रखना है, देख लेना एक बार। ठीक है, इन महिलाओं को 8 मार्च 2020 को यानी कि वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे के ऊपर इनको अवार्ड जो है वो दिया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। द्रोणाचार्य अवॉर्डी जोगिंदर सिंह सैनी डेड इन पटियाला, यानी कि जो ऐसी पर्सनैलिटी जो न्यूज़ में रही हो, तो ये पर्सनैलिटी थी जो न्यूज़ में रही। क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। द्रोणाचार्य अवॉर्डी थे जोगिंदर सिंह सैनी डेड इन पटियाला। अब पूछा जा सकता है कि जोगिंदर सिंह सैनी एक्चुअल में थे क्या, तो ध्यान दीजिए। 90 ईयर ओल्ड वेतन एथलीट्स कोच एंड द्रोणाचार्य अवॉर्डी जोगिंदर सिंह सैनी पासेज अवे इन पटियाला ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सैनी हैड बिन द चीफ नेशनल एथलीट कोच फॉर मेनी ईयर्स 1970 to 1990. ठीक, he became the head coach of the then Amateur Athlete Federation of India 1970. Saini received the Dronacharya Award in 1997 for his contribution to Indian athletes.
He was the head coach of the Indian athletics team which won 18 medal including 8 gold and the Asian Game in 1978। इतनी बात हो समझ में आ गई होगी। तो ये एथलीट थे जिनको क्या है ये अवार्ड दिया गया है, ये कोच भी रहे हैं, ठीक है। नाम क्या है? जोगिंदर सिंह, जिनकी हाल ही में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। तो ये हम लोगों से पूछा जा सकता है। आगे दिया गया है कि इंडियाज लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर प्रदीप कुमार बैनर्जी डेड इन कोलकाता। अब देखो वैसे तो क्या है कि बहुत सारे लोग जो है 1 मंथ के अंदर एक्सपायर होते हैं, ठीक है, बहुत सारी पर्सनैलिटी एक्सपायर होती है, लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसी पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते वही एग्जाम के अंदर हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखना है। तो इंडिया के एक फुटबॉल प्लेयर प्रदीप कुमार बैनर्जी, उनके हाल ही में डेथ हो चुकी है जिनकी एज थी 83, ठीक है। अब अगर हम बात करें पीके बनर्जी वाज इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। पीके बनर्जी वाज द मेंबर ऑफ द गोल्ड मेडल विनिंग टीम एट द 1962 जकार्ता एशियन गेम जो हुए थे उनके अंदर मेंबर रहे थे। ही वाज अवॉर्डेड द अर्जुन अवार्ड इन 1961 एंड द पद्मश्री अवार्ड भी उनको दिया जा चुका है 1990 के अंदर। ही वॉज अवॉर्डेड द सेंटिनियल ऑर्डर ऑफ द मेरिट बाय द फीफा के द्वारा भी इनको अवार्ड दिया जा चुका है 2004 के अंदर। ये अवार्ड है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इतनी चीज़ होप सो आपको समझ में आई होगी। अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करना है ताकि क्या है कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को ना आए। सीमा वर्मा अपॉइंटेड एज ए की मेंबर ऑफ द व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स, यानी कि व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स जो बनाएगी उसके अंदर यानी कि भारत की एक महिला जिसका नाम है सीमा वर्मा, उनको अपॉइंट किया गया है मेंबर के रूप में। रिसेंटली सीमा वर्मा हैज़ द अपॉइंट एज द की मेंबर ऑफ द व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स टू डील विद द कोरोना वायरस। द टास्क फोर्स इज फॉर्मेड बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये यानी कि इसको बनाई गई। सीमा वर्मा इज द प्रिंसिपल इंडियन अमेरिकन हेल्थ पॉलिसी एडवाइजर भी है, ठीक है, यानी कि एडवाइज़र जो है या फिर प्रिंसिपल इंडियन अमेरिकन हेल्थ एडवाइज़र। इसके साथ में सो फार 6 पीपल हैव डेड एंड 90 अदर आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज इन यूएसए। इतनी बात होप्स आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से, इसको याद में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ बशीर अहमद खान इज एडवाइजर ऑफ एलजी, यानी कि एलजी का मतलब यहाँ पर क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ, एडवाइजर बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यानी कहने का मतलब द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट को किसके? डिविजनल कमिश्नर कश्मीर या बशीर अहमद खान एज एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। ही विल असिस्ट गिरीश चंद्र मुर्मू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी। अभी तो हम बात करें तो क्या है, चेंज हो चुके हैं जम्मू कश्मीर एंड द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस इट नाउ द जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड यूटी इन 31 अक्टूबर 2019। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोगों से जैसा कि आपके सामने दिया, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम एंडेड इन भुवनेश्वर ओडिशा, यानी कि फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हाल ही में शुरू हुए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। कहाँ पर? भुवनेश्वर ओडिशा में। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी बाय विनिंग 46 मेडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंक्लूडिंग 17 गोल्ड, 19 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन एंड पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला स्टूड थर्ड, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जो है पहले नंबर पर, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला जो है वो थर्ड नंबर पे रही। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है? सेकंड नंबर पे 37 मेडल के साथ, और ये 33 मेडल के साथ। ए टोटल 113 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट इन दिस गेम, यानी कि कितनी यूनिवर्सिटी ने इसके अंदर भाग लिया ये हम लोगों से पूछा जा सकता है, तो 113, ठीक है। द्युति चंद इंडियाज फास्टेस्ट फीमेल रनर रिप्रेजेंटिंग द कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। किसको रिप्रेजेंट किया था द्युति चंद ने? तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑन द लास्ट डे ऑफ द गेम्स took the gold in 200 meter final taking the time of the 23.66 सेकेंड। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट गेम इंडिया विंटर गेम लॉन्च इन गुलमर्ग। इंडिया की तरफ से पहला गेम विंटर गेम जो है वो लॉन्च कर दिया गया गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। द फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम वेयर launched in Gulmarg, Jammu and Kashmir. These games are being organized by the Jammu and Kashmir Sports Council in collaboration with the Union Ministry of Youth Affairs and the Sports. These winter games will be held
from 7 to 11th March 2020. अराउंड 900 पार्टिसिपेंट विल पार्टिसिपेंट इन द 5-day इवेंट। 5 दिन के इवेंट में ये भाग लेंगे, जिसमें 30 इवेंट होंगे, जैसे इंक्लूडिंग स्नो स्कीइंग की, उसके बाद स्नो बोर्डिंग, स्काई माउंटेनियरिंग, स्नो रग्बी एंड स्नो बेसबॉल, यानी कि ऐसे कुछ गेम है। 30 इवेंट्स जो है वो यहाँ पर करवाए गए, जिनके अंदर बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया। फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर हुए? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। और फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो कहाँ हुए? भुवनेश्वर, ओडिशा। दोनों चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दिया गया है कनाडा फर्स्ट कंट्री टू कम आउट ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। वैसे तो अगर मैं आपको बात करूँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है वो 2021 हो चुका है, क्योंकि इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। क्यों? कोविड-19 की वजह से। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। कनाडा हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कम आउट ऑफ द 2020 जो है, यानी कि 24 जुलाई को शुरू होने वाले थे, तो उनके अंदर से इसने क्या बाइकआउट कर लिया है, यानी अपने आप को बाहर निकाल लिया है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विल डिसाइड द फेट ऑफ द गेम्स इन द नेक्स्ट 4 वीक। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसका यानी कि हेडक्वार्टर लोसाने स्विट्जरलैंड में है। इसका स्टेब्लिश हुआ था 1894 के अंदर। ठीक है, ये गेम जो है विंटर गेम होते हैं, समर गेम होते हैं, है ना। ओलंपिक गेम हमें मालूम है, तो हर तरह के ओलंपिक गेम जो है वो करवाए जाते हैं। होप सो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ये मार्च मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स जो रह चुके थे वो यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब बैंकिंग का एक वीडियो वो शाम को अपलोड किया जाएगा, वो आप देखिएगा, और इसके बाद में होप सो आपकी कोई भी चीज़ जो है वो बाकी नहीं रहेगी। होप सो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है अच्छे तरीके से, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो कि ये चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखें। थैंक यू सो मच। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।